बशीर, अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती की शुरुआत होगी और देर शाम तक तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा। बिल्कुल तरन्नुम ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी 5 बजे जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद 6 बजे से वोटिंग दोबारा शुरू हुई है। यानी अभी बस मैच 2 मिनट पहले ही वोटिंग शुरू हुई है, ऐसा बताया जा रहा है अंदर से। हालांकि अब तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, 8:30-9 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। और साफ होगा जिस तरीके से दोनों इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के जिस तरीके से दोनों जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी अपनी जीत का भरोसा जरूर दिया। अभी खुद सुदर्शन रेड्डी ने साफ तौर पर कहा कि मैं ज़मीर की आवाज़ सुनने के वजह से यहाँ पे हूँ और उनको जगाना चाहता हूँ और मेरे अपनी जीत पर पूरी तरीके से भरोसा है। जैसे कि आपने बताया, अपने नाजरीनों को हम बता रहे हैं कि तकरीबन 8:30 से 9 बजे के आसपास ये पिक्चर साफ़ हो जाएगी, तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि 768 वोट पड़ने थे और इस बार 100% वोटिंग हुई है, कोई भी सांसद एब्सेंट नहीं है। हालांकि अकाली दल की बात करें, BRS की बात करें, BJD की बात करें तो ये तीनों लोगों ने इस पूरे चुनाव का बहिष्कार किया था। और दूसरी तरफ पंजाब से अमरिंदर सिंह जो सांसद हैं उन्होंने वोट नहीं डाला। तो कुल मिला के 768 वोट पड़ने थे और 7 से 68 के 68 वोट पड़ गया। 3 बजे तक 762 वोट पड़ चुके थे। बताया जा रहा है कि 768 वोट पूरी तरीके से 5 बजे तक पड़ चुके हैं। अब नतीजे का इंतजार है। 8:30 से 9 बजे के बीच में कहा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव के जो नतीजे हैं वो तकरीबन आ ही जाएंगे। जी मुबशिर, ऐसे में क्रॉस वोटिंग को लेकर भी आशंका जाहिर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें दिल्ली से 3 सांसद हैं, 3 जिसमें एक स्वाति मालीवाल हैं जिसे आम आदमी पार्टी से सांसद बनने के बाद से नाराज़ हैं। जब उनका मामला हुआ था उनके घर में जिस तरीके से उनके अमृत केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, मौजूदा उस वक्त के मुख्यमंत्री थे उनके PS वैभव के साथ, तब से ही आम आदमी पार्टी से नाराज़गी है और साफ तौर पर कई मसलों पर खुले तौर पर वो और खुले मन से अरविंद केजरीवाल समेत सभी नेताओं की मुखालफत करती जा रही है, उनके खिलाफ बयानबाजियाँ हो जाए। तो ये कहा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल हो जाता है कि NDA के पक्ष में वोट करें, ये क्रॉस वोट हो सकता है। तो उसको भी अगर हम काउंट करते हैं 315 वोटों की बात कही जा रही थी कि 315 वोट इंडिया अलायंस के तकरीबन माने जा रहे हैं, तो तकरीबन वही आंकड़ा कि 315 अलायंस। हालांकि कुछ और जो अगर BJD होती है, BRS होती है और अकाली होती है तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता था, लेकिन अकाली भी NDA अलायंस के साथ नहीं है तो ये आंकड़ा इधर पक्ष में आ सकता था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी ये बताया कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस लग तो ज़रूर हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग आखिर हुई है या नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने वोटिंग किया है वो अपनी पार्टी से या तो निष्कासित हैं, यानी उनको निकाल दिया गया है, या फिर वो पार्टी के खिलाफ रहे हैं। तो इस वजह से वो अगेंस्ट में अलायंस के जो साथ में थे वो अगेंस्ट में ही वोट करेंगे। वो तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। लेकिन अभी जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो वोटिंग होनी थी वो तकरीबन क्रॉस वोटिंग के जो चांसेस हैं वो बहुत कम ही नजर आ रहे हैं फिलहाल। जी मुबशिर, ऐसे में चाहे राधा कृष्णन हो या फिर B सुदर्शन रेड्डी हो, सभी अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। क्या लग रहा है, नंबर गेम्स क्या कह रहे हैं मुबशिर, क्या एक तरफा रिजल्ट हो सकता है? देखिए, जो भी रिजल्ट होगा एक तरफा होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आंकड़ों की बात करें तो 350 के आसपास आंकड़ा जो इंडिया अलायंस के पास मिलता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। लेकिन वही 400 प्लस का आंकड़ा जो है वो NDA अलायंस के पास है, यानी BJP के पास है। तो जो भी नतीजा होगा ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वन साइडेड होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन ये अब क्रॉस वोटिंग पे डिपेंड करता है कि उसका मार्जिन कितना होगा। अगर क्रॉस वोटिंग ज़्यादा हुई या हुई कुछ भी हुआ तो ये जो मार्जिन है वो बढ़ सकता है। जी ऐसे में क्या लगता है कि मतलब सिर्फ 19-20 का फर्क हम कह सकते हैं मुबशिर इसमें, या मार्जिन ज्यादा भी हो सकता है? थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। 19-20 के फर्क पे ही नहीं होगा कि ये मार्जिन जो भी जिसके पक्ष में भी जो भी जीतेगा उसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होगा, ये तो बिल्कुल तय है। क्योंकि 400 प्लस का आंकड़ा तकरीबन NDA अलायंस के पास है, BJP के पास है और 350 के आसपास का आता है। तो ये पहले ही तस्वीर क्लियर है, साफ तौर पर है। अब ये देखना है कि कौन, जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी ने कहा साफ तौर पर, इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा कि मैं ज़मीर जगाने आया हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि किस तरीके से सच्चाई की बात रखूँ अपनी बात को, इसलिए ज़मीर अगर जागेगा तो मेरे पक्ष में वोट होगा। और बिल्कुल मुबशिर, देखने वाली बात यही होगी क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मुबशिर बने रहेगा, इसी बीच हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट केसी मलकानिया जी जुड़ गए। बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। केसी साहब, क्या लगता है नतीजे क्या होंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें स्पष्ट होने वाली हैं? देखो, इसमें ये तो बड़ा क्लियर है कि NDA के पास बहुमत है, उनके पास वोटिंग ज्यादा है। और जो इंडिया अलायंस है उसके पास इतने मत है नहीं, उनके पास 350 के करीब है, जबकि NDA के पास 400 के करीब है।
और इसके साथ साथ कुछ जो लोग हैं वो नाराज लगते हैं इंडिया अलायंस से, और इससे चुनाव का जो असर है वो बिहार के इलेक्शन पे पड़ेगा। वहां से कितने वोट जो है क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि आपने पार्टी को वोट डालना है, परंतु पार्टी के सामने वोट जो है दिखाकर जो कैंडिडेट ऑब्जर्वर पार्टी की तरफ से खड़ा किया होता है, वो बैठा होता है, उसको वोट दिखाकर डाला जाता है। तो इस प्रकार ये तो पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट डाला है, परंतु कितने माध्यम से आता है। तो मेरा ख्याल तो ये इतना है कि 70-75 से कम वोट का अंतर नहीं होगा जीत हार में। और जैसे सुदर्शन रेड्डी जी दावा कर रहे हैं कि मेरी जीत निश्चित है, और लोग जो है अंतरात्मा की क्रॉस वोटिंग के चांसेस कितने ज्यादा इसमें लग रहे हैं आपको? वो क्रॉस वोटिंग जो है वो कई जो सांसद है वो नाराज भी है कि कईयों के बरखलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है या निकाल दिया है, तो वो तो निश्चित रूप से अपनी पार्टी के बरखलाफ वोट करेंगे। परंतु जैसे अकाली दल था या दूसरे आरजेडी बीजू जनता दल वगैरह 2-3 पार्टियों ने जो बहिष्कार किया है, अकाली दल था ये एनडीए के साथ रहा है, पंजाब में भाजपा और अकाली दल की सरकार रही है। तो इसको चाहिए था कि इस बार जो था वो अपने स्वास्थ्य सुधारता, क्योंकि अकाली दल की इसमें स्थिति बहुत खराब है पंजाब में, और उसमें फूट भी है। तो अगर वो भाजपा के साथ जाता है और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है आगे, तो उसके लिए से जो रास्ता साफ हो जाता है। तो इस चुनावों में उसके पास वक्त था कि वह एनडीए के साथ जाए और उस हिसाब से अपने जो सियासत सुधार ले, क्योंकि जो अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल और भाजपा जो है हिंदू एकता का प्रतीक रहा है पंजाब। तो इस प्रकार कुछ लोग जो है अपनी अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, परंतु इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ये जो खुल है, छूट है आपको कि आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं, अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाल सकते हैं, और इसमें जो है पार्टी का अनुशासन लागू नहीं होता। तो इस प्रकार लगता है कि क्रॉस वोटिंग होगी, परंतु एनडीए की जो कैंडिडेट है उसकी जीत निश्चित है। तो भले ही सुदर्शन रेड्डी जी दावा करें वो रिटायर्ड जज है, लेकिन केसी साहब जी, अगर हम कहें कि नंबर गेम की अगर बात कर ले तो एक तरफा रिजल्ट जाहिर है, लेकिन क्या अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो नंबर गेम में तब्दीली भी हो सकती है? नंबर गेम मुझे तो लगता है कि एनडीए का जो मार्जिन है वो बढ़ेगा, और जो इंडिया अलायंस है उसमें कुछ नाराजगी भी है, और कुछ ना कुछ लोग तो पाला पलट सकते हैं। परंतु ये नहीं कह सकते कि 5-4 बदलते हैं, 10-15 बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, पर लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर अवश्य बदलाव होगा। कुछ ना कुछ क्रॉस वोटिंग तो होगी जरूर, चाहे 2-4 की हो। बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कुछ रहता है। बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है अहमद साहब आपका सलाम टीवी पर। अहमद साहब, पहला सवाल आपसे यही, क्योंकि आपसे थोड़ी देर बाद जो है देर शाम तक तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन इस वक्त आपके जहन में क्या कुछ है? लगता है ऑलमोस्ट सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। देखिए 391 का मेजोरिटी का मार्क लेकर with 78 electoral college MPs, तो 425 के करीब तो एनडीए के पास है। तो एनडीए के पास जब 425 है तो 324 के आसपास इंडिया ब्लॉक के पास, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 ऑलमोस्ट। जब 100 के बराबर का फर्क है, तो और वो भी हमको मालूम है कि एनडीए का आज तक जो रहा है उनका बड़ा कॉर्डर बेस्ड उनका जो सिस्टम है और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, तो उनका जो क्रॉस वोटिंग का चांस है उनकी तरफ से बहुत कम चांस है। ये मुमकिन है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई क्रॉस वोट हो सकता है दूसरी साइड, बट देयर आर वेरी रिमोट चांसेस कि एनडीए का कोई वोट कट सकता है या कोई ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए सिचुएशन साफ लग रही है कि एनडीए का जो कैंडिडेट है राधाकृष्णन, तो he looks to be the sure winner of the election for the vice president.
तो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई खास बिल्कुल अहमद साहब, और कहीं ना कहीं तस्वीरें बिल्कुल क्लियर जरूर हैं। अगर नंबर गेम के हिसाब से बात करें, एक तरफा रिजल्ट जरूर होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर क्रॉस वोटिंग होती भी है तो क्या ये नंबर गेम में तब्दीली हो जाएगी? यहाँ पर एक बड़ा मार्जिन जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो हो जाएगा, लेकिन दिस लुक्स टू बी हाइपोथेटिकल। हालांकि ये मुमकिन है कि क्रॉस वोट हो सकता है, लेकिन चूंकि 100 के आसपास मार्जिन है, तो कितना होगा? इतना बदलाव तो दिख नहीं सकता, इतना बदलाव तो दिखेगा नहीं। और दूसरा जो पैटर्न हमने देखा है, इलेक्शन का पैटर्न एनडीए के पास, तो उनका एक कंपैक्ट ब्लॉक है। एनडीए का जो ब्लॉक है, बीजेपी के जो दो सहयोगी पार्टनर्स है, वो बड़े कंपैक्ट है इस चीज को लेकर। तो नामुमकिन है कि कोई भी क्रॉस वोट हो सकता है उस लिहाज से। ये पॉसिबल है कि एडिशन उसमें हो सकती है, क्योंकि ये चांस है इंडिया